बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि आपने जो डोर लॉक लगाया ना रिमोट वाला, ये वाला, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो नहीं बताई कि कैसे इंस्टॉल किया। तो असल में मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए मैं अडाप्टर भी लेके आया था 12 वोल्टेज का, क्योंकि ये लॉक जो है ना इसको अडाप्टर लगता है 12 वोल्टेज का। और मज़े की बात यह है कि आप अडाप्टर इसका कहीं पे भी लगा दें, आगे एक बटन लगा दें, तो जो ही अडाप्टर ऑन होगा ये लॉक जो है ये भी खुल जाएगा। और उसी तरह से ये है रिमोट वाली डिवाइस है, तो इसको मुझे यही लगा था कि इसके आगे जो है वो अडाप्टर लगेगा। और एक ये वाली वायर जो वाइट ब्लैक है ये बाहर को निकली हुई थी, तो ये जानी थी सीधी लॉक में, जैसे ये गई हुई है। और दूसरी अब समझ नहीं आ रहा था कि ये जाने का कनेक्शन तो है, अडाप्टर का कनेक्शन कहाँ गया। फिर मैंने इस वायर में ही अडाप्टर, एक वायर डायरेक्ट की और एक इनडायरेक्ट जो है वो अडाप्टर में लगाई, वो भी जो है लॉक नहीं खुल रहा था। फिर मैंने इसको ये नीचे खोला, अरे स्पाइडर निकली इसमें से, इसको मैंने नीचे खोला ऐसे और खोलता हूँ, ये वो देखा लाइट आ रही है इसमें। तो जब मैंने इसको ऐसे खोला ना तो ये मुझे 220 वोल्टेज इन जो है ये दिखाई दिया। फिर ऊपर का ढक्कन मैंने निकाला तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कनेक्शन है जो 220 का हमने इन देना है, यानी इसमें से करंट इन होना है। और यहाँ पे आउट लिखा हुआ है 12 वोल्टेज, ये 12 वोल्टेज आउट करता है, जो कि ये ऑलरेडी वायर लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया कि इसको बंद हो गया, हाँ, इसको डायरेक्ट बिजली दे दी और जो वायर निकलती थी उसको डायरेक्ट दोनों वायर जो हैं ये मैंने लॉक की वायर से लगा दी। ठीक है, ऊपर टेप लगा दी। फिर हमारा रिमोट जो है वो फर्स्ट क्लास काम करने लगा। उसमें ये शर्त है कि लॉक का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, मेन यही हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रेस नहीं होता था, बहुत कम प्रेस होता था। फिर वेल्डिंग वाले भाई साहब ने ये एक छोटा पीस ऊपर लगाया, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा जो है ना, टेढ़ा है, यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ है, ये अंदर है, तो ये टेढ़ा था तो बटन सही से काम नहीं करता था। फिर उन्होंने ये पीस वेल्ड करके ऊपर लगा दिया। तो अब ये वाला पूरा का पूरा बटन जब अंदर प्रेस हो जाता है ना तो फिर हमारा लॉक अच्छे से काम करता है। ऐसे ये देखा, ये पूरा का पूरा वो बटन अंदर को प्रेस है, तो फिर हमारा लॉक खुल जाता है, यानी लॉक खुल जाता है आसानी के साथ। नहीं तो मैं परेशान हो गया था कि इसको खोलना कैसे। आप ओह, ये क्या किया आपने, क्या किया है? अभी जो है मैं, भाई मुबशर और मैं भी, मुकरम भाई भी साथ हूँ, हम जा रहे हैं सियालकोट, वहाँ से कुछ किचन की शॉपिंग वगैरह करनी है। वेरी गुड हो गया ना, ये सब लोग देखेंगे, मुंह में पानी आ जाएगा। आपके मुंह में पानी आ रहा है? यस। तो खा जाए। नहीं अभी नहीं, मेरी बड़ी बनानी है ना, मुझे मेरे मुंह में। हाँ, तब तक ये चीनी कम हो जाएगी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी शारी हो गई है। शूज़ रहते थे तो मैं पुराने घर गया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अबूज़र ने सीख लिया है कॉटन कैंडी बनाना, लेकिन वो चीनी ज़्यादा डाल देते हैं, इसलिए कॉटन कैंडी अच्छी नहीं बनती। अभी जो है मैंने उनको पहले भी सिखाया था, जो गलतियाँ वो कर रहे थे वो फिर से मैं सिखा के आया हूँ। वो यही कहते हैं कि हम खुद बनाएंगे, उन्हें ज़्यादा खाने में मज़ा नहीं आता, खुद बनाने में मज़ा आता है। तो ये शूज़ पुराने घर में ही पड़े हुए थे, वहाँ से लेके आए जी। और मोहम्मद बिलाल साथ में था तो इसलिए वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया। रस कह रहा था रस लेने हैं, और लेने हैं बड़े मतलब फुल पैकेट लेना है। तो अभी ये खोलने हैं, तो सही है, अब खाएं रस, मैं भी खा लूँ। ये दूध से खाते हैं, दूध में खाते हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमने बाहर निकाल ली है। अब भाई मुबशर ड्राइव करेंगे और हम साथ में बैठेंगे। तो अभी टायर्स जो है इसमें हवा सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, ये कम है, तो रास्ते से हवा भी भरवानी है। मैं और भाई मुबशर, अस्सलाम वालेकुम, सियालकोट। मुकरम भाई हमेशा से उनका गांव आगे पड़ता है, तो जब भी हम घर से निकलते हैं ना, जब मैं साथ में तो मैंने फ़ोन करना होता है, तो मैं उन्हें ये ज़रूर कहता हूँ कि जनाब हम पेट्रोल पंप पे पहुँच गए हैं, क्योंकि उनके घर से थोड़ा पीछे ही पेट्रोल पंप आता है।
तो मैं यही कहता हूँ, और वो समझ जाते हैं कि अभी वो घर से निकले हैं। वो भी हमें वेट ज़रूर करवाएंगे, जाते ही पता चल जाता है। आज भी मैंने यही कहा कि हम पंप पे पहुँच गए हैं, तो उसने कहा कोई मसला नहीं है। तो देखते हैं। ये आप दोनों की बातें आप दोनों ही जानो। मज़े का मजाक होता है ये उनके साथ मेरा। और बारिश की वजह से काफ़ी रास्ता जो है वो, मतलब जो खड्डे बने हुए हैं उनमें पानी खड़ा हो गया हुआ। माशाल्लाह कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और जैसा कि मेरे मोबाइल ने अपडेट दिया, वो कह रहा है कि पूरा हफ्ता ऐसे ही बारिशें होती रहेंगी। तो खैर देखते हैं। और वैसे किसानों की मौजें लग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ हमने तो अभी शुरू नहीं की धान की फसल, लेकिन यहाँ पे धान की फसल जो है ये लग चुकी है। वो आप खेत देख रहे हैं, ये खेत देख रहे हैं। तो माशाल्लाह बारिश से इतना फ़ायदा हुआ है कि किसान हरकत में आ गए हैं। और कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी से फसल लग जाए, क्योंकि अभी पानी जो है ना ज़मीनों ने पेट भर के पिया हुआ है बारिश वाला। और अभी अगर वो मोटर पीटर से किसी से भी पानी लगाएंगे खेत में तो वो खड़ा हो जाएगा। तो फिर जल्दी जल्दी से कद होगा, कद्दू बोलते हैं इसको उर्दू में, तो ये होगा। और फिर धान की फसल लग जाएगी। और जब धान की फसल लग जाती है ना, फिर ज़मीन जो है वो पानी रखना शुरू कर देती है। तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी से जो है वो कोशिश की जा रही है कि इन्हीं बारिशों में जो है वो फसल लगा दी जाए, क्योंकि बाद में फिर ज़मीन को पानी पिलाना, वो भी मोटरों से। और ऊपर इतनी तेज़ धूप, अब तो धूप भी नहीं है, तेज़ धूप में नामुमकिन सा काम है। और ये छट्टे पड़ रहे हैं गाड़ियों के, ये ऊपर को पानी आ रहा है और हालत गाड़ी की ख़राब है। ये वैसे भी अगर बारिश ना हो तो धूल होती है, धूल से हालत ख़राब हो जाती है काली गाड़ी की, ब्लैक कार की। और अगर बारिश हो तो फिर ये छींटे, ये देख ले स्क्रीन पे भी पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे मिरर के साइड, वो मिरर पे भी। ये हमारे एरिया का सबसे गहरा और बड़ा खड्डा। अभी तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन कुछ एक दिन और बारिश पड़ी ना तो इसमें से गाड़ी गुजारना मुश्किल हो जाना है, इतना ज़्यादा पानी हो जाना है। क्योंकि ये सारे साथ में घर हैं और घरों का पानी भी ये इसी में आता है। और जाने का रास्ता कोई भी नहीं है, बस ये सड़क का खड्डा ही समझ लें। यहाँ का वो सेवरेज का सिस्टम है, खड्डा मतलब हमारे यहाँ छप्पड़ होता है, ये छप्पड़ है। अब ये देख लें, गधे का गधा, हम खोती और खोता कहते हैं, इनका फंक्शन ख़त्म हो गया है। तो अभी जो चारा जो है वो ढोया जाता, पहले गधे पे ढोया जाता था, फिर गधा गाड़ी जिसका ज़्यादा चारा होता है। लेकिन अब मोटरसाइकिल, बस हर तरफ मोटरसाइकिल पे ही चारा ढोया जाता है। और सरों पे, हम तो सरों पे उठाते थे और इतना तरस आता था ना हमारे पास। जानवर रहा है एक ना, ठीक है, वो यही पट्ठे ढोने के लिए, ये चारा ढोने के लिए, लेकिन हम उससे बहुत कम काम लेते थे। तो फिर हम सर पे ही उठा लेते थे कि इस पे जो लेके जाना है तो हम शायद इससे स्पीड में घर पहुंच जाए, और सर पे उठाया जाता। और आपको याद है जब चारा मुझे आप उठवाते थे तो हम हंसना शुरू कर देते थे, और हंसने की वजह से चारा नहीं उठाया जा सकता था। जैसे ही यहाँ पे लाते थे और खुल के हंसी आ जाती थी। दोनों को बड़ा कंट्रोल करते थे, कई दफा ऐसा होता था आधा घंटा लग जाता था। और भाई मुबशर जो है ना सीरियस होके मुझे डांटते थे कि इस बार नहीं हंसना। मैं नहीं हंसता था क्योंकि मुझे पता था डांट पड़नी है, लेकिन भाई मुबशर जो है वो हंस पड़ते थे। हम इतना हंसते थे, कोई ना कोई बात ज़हन में आ ही जाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे जाया करते थे चारा लेने के लिए, और बहुत मज़ा आता था। वो दिन भी बहुत माशाल्लाह अच्छे थे। लीजिए जी, हम पहुंच गए हैं, लेकिन करम भाई का कोई अता पता नहीं है। उनको आपका बता रहा, आपको उनका पता है, इसलिए वो वैसे शायद इंतजार ना करवाएं, लेकिन अब उन्होंने करवाना है। हाँ जी, कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। फोन कर ले, करता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मुकरम भाई आ गए हैं, वाइट में है, अभी घर से निकले हैं। आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, किससे मिलना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यार
ऐसे था ना जैसे मैं घर हूँ और आप बाहर से आ रहे हैं। ठीक हो सारे इधर से। नहीं है ओ सारे 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 आगे थी और ना सारे चलो। साहब की हाल है माशाल्लाह दोनों वाइट वाइट में आज, इसलिए मैं पीछे बैठा हूँ। जी मुकरम भाई जी सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिशें एंजॉय हो रही हैं? हाँ बस मौसम आज बहुत अच्छा माशाल्लाह। कबड्डी में जो आपने स्लिप लगाई थी ना, कसम से मजा आ गया। सच में जो वो शुरू में स्टार्ट में सीन डाला है ना मुकल्लफ ने, स्लिप लगाई नहीं, स्लिप लग गई। वो बड़ी मजे की ऐसे लगी थी ना जैसे चस आ गई यार। पेट चली गई वैसे वाकई मुझे लगा नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। नहीं वो जेड़ा खेत है ना वो वाला, हाँ हाँ उसके अंदर ना पहले कुआं होता था। कुआं होता था, तो कुएं के ईंटें जो छिलतरें वगैरह हाँ, वो छोटी छोटी वो थी। ठीक, आप स्क्रैच हो गए हैं फिर। थोड़ा सा ज्यादा नहीं वैसे चलें थोड़ा सही है, सा। वैसे इंजॉय खूब किया आपने बड़ा मजा माशाल्लाह, आया। और दूसरों को भी कराया है आपने इंजॉय। और आप सुनाएं क्या हो रहा है फिर आजकल? काफी Happy दिनों के बाद मजे। मौसम अच्छा हुआ है ना, तो नींद बहुत आ रही है। हाँ ऐसे ऐसे बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। बड़ा मजा आ रहा है माशाल्लाह। मौसम हो गया चावल की फसल लगाने वाला जी। हाँ वही बात हो रही थी इससे पहले भी, और आप सुनाएं। लोग जो हैं वो भाग पड़े हैं, हम किसान सारे के सारे एक्टिव हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी साइड पे अभी सीजन शुरू हुआ है, लेकिन जहाँ पे नहरी पानी का सिस्टम वहाँ पे एक माह पहले से हाँ चावल वो की तो फसल पहले लगी से हुई है। ऐसे ही है। हमें असल में बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है, इस वजह से हम लेट हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सियालकोट पहुंच गए हैं माशाल्लाह। तो अभी किधर जाना है? गोश्त लेना है अभी। गोश्त लेना है। और आपने? मैंने भी गोश्त लेना है। तो अभी हम पहुंच गए हैं जी नीटो पे। नीटो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। शुरू करें शॉपिंग? देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फील करते हैं हम करम भाई? यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ठंडक फील कर रहे हैं। और ये जो वैरायटी है ये माशाल्लाह यहाँ से ये है कि जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आसानी से मिल सकती है। हाँ। अच्छी क्वालिटी। सच्ची में। और यहाँ पे माशाल्लाह शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। और माशाल्लाह यहाँ पे एक और सबसे मज़े की बात जो मुझे लगती है ना, वो इनका वो इश्तिहार है, ऐड है, क्योंकि कुर्बानी में बहुत सारे मसाइल होते हैं और गांव में हमें तो बहुत सारे मसाइल को झेलना पड़ता है, क्योंकि कसाई वगैरह गांव के सारे शहर में मूव हो चुके होते हैं और वो शहर में ज़्यादा दिहाड़ी मिलने की वजह से वो शहर में काम ज़्यादा करते हैं, गांव में नहीं मिलता। गांव में जो मर्द हजरात हैं वो मिलके काम करते हैं। आपको तो पता है जैसे बड़ी कुर्बानी के लिए 7 हिस्से होते हैं और एक कुर्बानी में अगर 7 हिस्से हैं तो सारे के सारे हिस्से सारे के सारे लोग मिल के वो कुर्बानी करते हैं। लेकिन शहर में कुछ और सीन होता है। यहाँ पे ये सहूलत बहुत अच्छी उन्होंने लगाई हुई है कि कुर्बानी बासानी बुकिंग है इनकी। ये देसी बकरा जो है वो 32,500 रुपये में आपको उसका गोश्त करके देंगे और वो होगा जी 12 से 15 किलो का। और उसके बाद देसी बछड़ा होगा, वो अगर आपने बछड़ा लेना है वो होगा 90 से 100 किलो का और वो आपको 98,000 का मिलेगा। और उसके अलावा अगर उसमें आप सातवां हिस्सा डालना चाहते हैं 15,800 में आपका एक हिस्सा शामिल होगा और उसका गोश्त आपको मिलेगा 13 से 16 किलो। और नीचे ये इनके नंबर्स हैं। माशाल्लाह अच्छी ऑफ़र है, सारी टेंशन ख़त्म और आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम आपको गोश्त डिलीवर होगा तो वो आपको डिलीवर भी हो जाएगा। यहाँ से लेना होगा ये मुझे नहीं पता कि गोश्त यहाँ से मिलेगा या आपके घर डिलीवर किया जाएगा। खैर ऑफ़र अच्छी है। उसमें मटन की फैट जो होती है ना 150 ग्राम है, मटन में 20 सोने बनवा लिया मोशे सर कि मादर का ये तो नहीं एंटर किया कर दिया ना। ये कैंसिल एक ही कीमत चाहिए। है
पहले से गला ख़राब है। अल फतेह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और ये आ रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह। और ये भी है। अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या कहूँ जी तीन माइटी कर लें ठीक है। और चावल कर लें 3 4 चावल कर लें। बर्गर हाँ जी ठीक है। 3 माइटी बर्गर, 3 चिकन एंड राइस के राइस एंड स्पाइसेस चिकन एंड राइस। और उसके अलावा अभी चिकन करना है हमने, पीसेस जो हैं वो तकरीबन 10 पीस कर लें चिकन। वो बकेट जो है 3 माइटी, 3 चिकन एंड राइस और कोल्ड ड्रिंक कितनी चाहिए? ऐसा करें कि वो जो बकेट है ना 9 जी। पीसेस वाला चिकन का, जी वो वाला कर दें। 9 पीस की बकेट जी सही है। जी जी ठीक है, आप एक्सप्लेन करेंगे, शुक्रिया। ऑलवेज। जी मुकरम भाई यमी। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का। मैं खा चुका हूँ, थोड़ा सा खाया क्योंकि घर से खाना बहुत ज़्यादा मैं खा के आया था, तो अभी बचा हुआ है। ये भी खा लें। नहीं थैंक यू। लगाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक ठीक हो गया। एक तरफ से ब्रेड आई, एक तरफ से बोटी आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच गए हैं। अभी गाड़ी से सामान निकालना है और रखना है और फिर आराम करना है। तो मिलते हैं सुबह तक के लिए। अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, सुबह तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम बारिश वाला, वाओ ज़बरदस्त हुआ हुआ है। ये जी बच्चों के लिए आए थे बर्गर, तो अभी नाश्ते में खाएंगे और मज़े उड़ाएंगे। आम खुल गई, क्या खाया जा रहा है? वाओ अंगूर ये भी है। सामान है जो हम रात को लेके आए थे। जिसमें नाइफ थे, हाँ नाइफ है, मग है, और कुछ रेसिपीज़ का सामान है। स्प्रिंकल सिल्वर, वाओ। तो यहाँ पे मेरे पैन, कुकिंग के लिए पैन जो था वो शायद हल्का था, तो वो क्या हो गया था, नीचे से उठ गया हुआ था। तो इस बार अच्छे वाले पैन लेके आए, अच्छे वाले। यानी ये हमारा ब्लेंडर सेट आया, और उसके अलावा ये बॉल है और प्लेट है, और इसमें भी हमारा है जी हैंड ब्लेंडर। वाओ, ये बच्चों के लिए। हाँ ये हमारे बच्चों का सामान, और उसमें भी वो स्पाइसेस वगैरह चीज़ें ऐसी हैं जी। तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे आवाज़ क्वालिटी भी अच्छी आएगी, वॉइस क्वालिटी अच्छी आएगी। ये बिस्किट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, मुझे इनकी शेप बहुत ही पसंद है। बिस्किट ये मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ लिखा है, रिच इन फाइबर। वाह। और ये चॉकलेट स्टिक्स हैं, ये साउथ कोरिया में बहुत खाई हैं, तो देखा सोचा बच्चों के लिए भी ले जाएं। कैंडी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और ये तो मेरी चीज़ यहाँ पे इसमें शार्पर में आ गई। और उसके अलावा ये भी कैंडी, और ये भी कैंडीज बच्चों को भी देते हैं। इनको चेक करते हैं, यहाँ से सिम सिम। ओह वाह, जुड़े हुए हैं माशाल्लाह।
ये कुकीज़, इतना बड़ा बिस्किट चेक करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गंदम के ऊपर भी गंदम बनी हुई है और टेस्ट से बहुत मज़े से भी पता चलता है। हवा चल रही है अब तो, ठंडी ठंडी हवा। माशाल्लाह आज भी बारिश आएगी इंशाल्लाह, ऐसे ही लग रहा है। तो बस जी, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अभी ये बच्चों को तकसीम मतलब उनके हिस्से बना के देने हैं, और जैन भाई की वीडियो में देखा आपने बच्चे 10 हैं, जिनमें से ये चीज़ें जो हैं वो मोहम्मद नहीं खाएगा, तो बच्चे हमारे 9 हैं ये चीज़ें खाने वाले, उनको तकसीम करते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और इसी दुआ के साथ ख़त्म होती है कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।